हेलो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो आज आपका 6 मार्च हो गया है, कल आपके एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आज 6 मार्च है। आज आप सबको राती योगा लगाना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं तो 11 से 12 बजे तक तो आपको पढ़ना ही है, फिर पूरी रात मत पढ़ना। बिल्कुल फ्रेश माइंड से एग्ज़ाम देने जाना। ठीक है, आपको रात को लगभग 11-12 बजे तक पढ़ना है। ठीक है, वैसे भी 8:30 पे आपका पेपर स्टार्ट है ना। 8:30 पे है तो आराम से 6 बजे आप उठ के थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, फिर चलेना। तो देखो, आज मैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट लाया हूँ ये बता देता हूँ। पहले तो आपके जो क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं ना आपके पेपर में, ठीक है, लगभग बुक्स जो है ना 40 मार्क्स की है भैया। देख लो, आधा यानी 80 नंबर का पेपर आएगा। 50% आपके बुक्स में से आएगा पेपर। कैसा आएगा? आपकी दो किताब, एक तो फर्स्ट फ्लाइट है आपकी, एक फुटप्रिंट विदाउट फीट है। दो बुक है ना आपकी, उसमें से एक पैसेज 6 नंबर का, क्वेश्चन आंसर 14 नंबर की, पोइट्री 8 नंबर की। टोटल कितना हो गया? 28 नंबर हो गया। ठीक है, दूसरा फुटप्रिंट विदाउट फीट में से क्वेश्चन आएंगे 12 नंबर के। अब जोड़ लो आप, 28 और 12 कितने हो गए? 40 नंबर, यानी 80 नंबर का आपका पेपर होगा। उसमें से 40 नंबर के क्वेश्चन आंसर आपको किताब में से देखने को मिलेंगे। क्लियर? सॉरी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको क्यों ना जो किताब के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बता दिया जाए, और उनका हिंदी वर्जन साथ में बता दिया जाए। क्योंकि देखो, जिनकी इंग्लिश कमज़ोर होगी तो थोड़ा सा हिंदी भी पढ़ लेंगे, तो हो सकता है हिंदी को इंग्लिश में तो ट्रांसलेट कर सके एग्ज़ाम में। तो देखो, ये फर्स्ट फ्लाइट बुक है, मैंने बता दिया। इसमें से क्या बनेगा आपका? तो देखो, 6 मार्क्स, एक तो 3 MCQ आएंगे, एक एक नंबर का आपके। क्लियर है? ठीक है, दूसरा 6 मार्क्स का पैसेज है आपका। ठीक है, इसके अलावा देखो 14 मार्क्स हैं, जिसमें से 4 में से तो 3, मतलब 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, और 2 में से एक बड़ा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। दूसरा देखो, द प्रपोजल पार्ट में से 2 में से एक क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, अब देखो ये रटना आपको। ठीक है, ये सारे, ठीक है, 2 में से एक। ठीक है, तो ये जो है ना सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, नीचे से आप याद कर लेना। ठीक है, पर्सन नंबर 12, पर्सन नंबर 13, 14, ये पेपर में जो क्रमांक आएंगे ना वो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, क्लियर? अब आगे बढ़ो। ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट वाली। ठीक है, इसमें से आपका जो पहला चैप्टर है ना, अ लेटर टू गॉड, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लो आप। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? ठीक है, लेंचो ने किस चीज़ की आशा की थी? इसका आंसर पहले इंग्लिश में दिया हुआ, फिर हिंदी में आप वर्जन याद कर लेना। ठीक है, क्लियर? अब देखो आगे बढ़ो। बरसात किस रूप में बदल गई है? लेंचो के खेतों का क्या हाल हुआ? हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड्स? बिल्कुल इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह लाया मैं। ठीक है, लास्ट टाइम पे क्वेश्चन आंसर ज़्यादा याद करना, क्योंकि लेटर का परफॉर्मा ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। मेरे वीडियो देख लेना, लेटर कैसे करना है, ईमेल कैसे करना है, पैसेज कैसे करना है, ग्रामर कैसे करनी है, सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। अब बस क्वेश्चन आंसर आपके बाकी रह गए। ठीक है, स्टोरी भी मैंने बताई आपको कैसे करना है। क्लियर? मेरे पीछे वाले वीडियो ज़रूर देख लेना आप। आज जिनका पेपर कल है ना, तो स्टोरी, लेटर, क्वेश्चन आंसर, सेकआउट, एमिशन, पर्सन बैंक, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। एक बार वो जाके ज़रूर देख लेना आप। तो देखो अगला क्वेश्चन, जब ये ओला, वॉट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप इट? जब ओला रुकी तो लेंचो के मनोभाव क्या थे? ये लिखा हुआ है इंग्लिश सारा, ये आया हुआ भी है सारा क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग आंसर में आपका लेंचो का चित्रण करना, उसके बारे में बताना। लेंचो एक किसान था। ठीक है, आगे बढ़ो। नेल्सन मंडेला, दूसरा जो पार्ट आपका, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाया मैं आपके लिए। इंपॉर्टेंट ये 30 से 40 क्वेश्चन है, ये ज़रूर आप याद करें। छोटे भी लाया हूँ मैं इसमें, तो बड़े भी लाया हूँ, जैसे एग्जाम में बनेंगे। देखना ये सारे क्वेश्चन है। मंडेला किन दोहरे दायित्वों का उल्लेख करते हैं? ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। आगे आ जाओ, चैप्टर नंबर 3 आ गया आपका। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में आपकी एक तो हिज फर्स्ट फ्लाइट और द ब्लैक एरोप्लेन, दो चैप्टर छोटे छोटे, दो चैप्टर जुड़े हुए इसमें। फर्स्ट फ्लाइट में से पहली उड़ान में से मैंने बता दिया आपका, इसमें सीगल होता है। कौन होता है? सीगल। आगे आ जाओ, और इसमें देखो सबसे बड़ी बात कि जो एग्जाम आए हुए हैं ना, उन क्वेश्चनों का संग्रह भी लिया है। जैसे ये 2016 में पूछा गया था, मॉडल पेपर 2013 में दिया हुआ था, और भी आएंगे, 22 वाला भी आएगा, 21 वाला भी आएगा। सारे जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं उन क्वेश्चनों का संग्रह, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से अगर आप सारे देख लेते हो और आपको एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह है, बिल्कुल रट ले आप।
और देखो सारे भी नहीं रटने आते, तो मैं इसीलिए लाया हूँ कि हर चैप्टर से एक एक पार्ट ज़रूर याद कर, एक एक क्वेश्चन ज़रूर याद करके जाना। कोई सा भी आवा आपको चैप्टर का नाम देखना और उसमें कॉपी कर देना। जैसे देखो ये सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020 में आया था, पूरे चांसेस है वापस रिपीट हो सकता है। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है जो आपके सामने है, एन फ्रैंक की डायरी, है ना। आगे बढ़े तो ये श्रीमान हो गया, आगे आ जाओ। फिर ये 5वां चैप्टर आ गया आपका ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, यानी भारत की झांकियाँ, ठीक है। इसमें 3 छोटे छोटे आपके चैप्टर है, बैकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग और टी फ्रॉम आसाम, ठीक है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल मैंने निशान भी लगा रखे हैं, बिल्कुल आप देख लेना। फिर नया आ गया आपका मिसबिल ऑफ द ओटा, ऊद बिलाव, सॉरी, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये आ गया आपका अगला, मैडम राइड्स द बस, एक महोदय बस की सवारी करती है ना। सबसे बड़ी बात मैंने हिंदी दी है ना, हिंदी से आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। जिनकी अच्छी इंग्लिश है उनको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनको एवरेज है, जो इंग्लिश पढ़ लेते हैं, उनका हिंदी अगर उनको समझ में आ जाता है तो पूरा क्वेश्चन उनके दिमाग में सेट हो जाता है, ठीक है। तो ये ज़रूर देखना आप अच्छे से। इससे बाहर नहीं जाएगा, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो देखो सफलता समय मांगती है, याद रखना मेरी बात को। लाइफ में आप बहुत कुछ करोगे ज़रूर, मेरे से जुड़े हुए रहना। आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ के बारे में चीज़ें ज़रूर बताऊंगा मैं। आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, ठीक है, आपका आगे टारगेट क्या बनना चाहिए, कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। फिलहाल तो आप एग्ज़ाम दो अच्छे से। और देखो ये CBSE 2011 में पूछा गया था, ठीक है। CBSE RBC के एक ही चैप्टर, बहुत सारे चैप्टर मिलते जुलते हैं, इसलिए ये मत कह देना सर CBSE कैसे पूछा गया। CBSE RBC एक ही आपका, बहुत सारे चैप्टर मैच करते हैं। ये 2016 के सेकेंडरी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। आगे आ जाओ। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके अलावा मैं और आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, है ना। फिर बचे हुए क्वेश्चन देखो, फिर 17वां क्वेश्चन, 18वां, इसमें से जो बन रहे 18वें क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे। ध्यान रखना इसमें आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करना है, वह एग्जाम में लिखा हुआ रहेगा। जैसे ठीक है, आउट ऑफ 3 में से 2 करने हैं, आउट ऑफ 4 में से 3 करना है, 2 करना है, 3 क्वेश्चन देंगे, उसमें 2 करना है, 4 दिए हुए तो 3 क्वेश्चन करना है, 2 दिए हुए तो एक ही क्वेश्चन करना। सारे क्वेश्चन मत लिख के आ जाना, ठीक है। 2 में से एक क्वेश्चन करे, 17वां क्वेश्चन आएगा। 19वां क्वेश्चन जो आएगा 3 MCQ आएंगे किताब के। तो देखो आगे बढ़ते हैं और बता देता हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। देखो ये पम्फेरी वाला, ये बोर्ड मॉडल पेपर 2013 में आया हुआ है। ट्रिकी, ये एग्ज़ाम 2000 ट्रिकी बीमार क्यों हो गया था 2016 में पूछा गया था भाई, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ो, द थीफ स्टोरी, ठीक है, चोर की कहानी जो है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद करना है, ठीक है। चोर का चरित्र चित्रण कीजिए, राइट है कैरेक्टर स्केच ऑफ द थीफ, हरी सिंह, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हरी सिंह से, तो जब कुछ पर्सन बनेगा आपका। आगे आ जाओ, ये सारे देखो ओजेबल के इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ, अ क्वेश्चन ऑफ द ट्रस्ट को चैप्टर नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। हॉरिस डैन भी है इसमें। फिर फुटप्रिंट विदाउट फीट, ठीक है। आगे आ जाओ, ग्रिफन, इसमें ग्रिफन के बारे में पूछा जाएगा। द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट। जैसे हाउ डिड ए बुक बिकम टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड इब्राइट्स लाइफ्स, ठीक है। इब्राइट लाइफ्स यानी किस प्रकार एक पुस्तक इब्राइट के जीवन की निर्णायक मोड़ बन गई थी, ठीक है। अब आपको एक बात याद रखनी है, देखो लास्ट टाइम पे अगर वाकई में केवल क्वेश्चन आंसर आप याद कर रहे हो तो एक चीज़ बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ मैं आपको। सारे चैप्टरों की हिंदी पढ़ लेना। हिंदी पढ़ने के बाद देखो इतना सारे क्वेश्चन अगर आपको, जिन्हें तो याद है वेरी गुड है, जिन्हें याद नहीं वो इनमें से कुछ क्वेश्चन याद करके जाएगा। जैसे हर चैप्टर में से 1-2 क्वेश्चन उठा लो बस आप। वाकई मैं कह रहा हूँ 40 नंबर के पर्सन आएंगे, 40 में से मैं कह रहा हूँ 40 नंबर को आपके किताब के पर्सन बनेंगे ना, 20 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। अगर कुछ भी नहीं आता तब बता रहा हूँ, बाकी सब कुछ आता है तो 40 आराम से ला सकते हो। टॉप करना तो 40 लाने। जिन अच्छी इंग्लिश आती है, क्वेश्चन आंसर भी याद कर रहा है, तो 30 से 35 नंबर तो ले ही आएगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा हो, लास्ट टाइम पे मेहनत कर रहे हो, उन बच्चों के 20 आ जाएंगे। आगे बढ़ो, द नेकलेस, गले का हार, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो आप सारे, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट है आपका। ये भोली चैप्टर आ गया, भोली चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपके इंपॉर्टेंट है सारे, देख लो कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आपको याद करना है। ये आ गया, ठीक है, पूरा भोली का हो गया। इसके बाद आगे आ जाओ,
इसके बाद और मैं आपको जो पोइम्स का है ना वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। हाँ, तो अब ये आपके जो पोइट्री वाले जो क्वेश्चन है ना, फर्स्ट फ्लाई की पोइट्री के जो है ना, जैसे डस्ट ऑफ स्नो, जितनी भी आपकी पोइट्रीज़ हैं, पोइम्स हैं, उनके स्नेजा जो कि उसका छोटा सा जो पैसेज आएगा वो, और वहाँ से बनने वाले जो 3 क्वेश्चन होंगे उसमें से आउट ऑफ आपको 2 करने हैं ना, वो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे देख लो ये पहला, डस्ट ऑफ स्नो का स्नोजा हो गया, द वे ए क्रो शॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, वाट फेल ओवर द पोइट, कवि पर क्या गिरा था, तो अ शावर ऑफ स्नो पार्टिकल्स फेल ओवर द पोइट, यानी कवि पर बर्फ के कणों की बौछार हुई थी, ठीक है। 2013 में पूछा गया है, देखो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह लाया हूँ, यानी जो पिछले साल पूछे गए जो बनने के पूरे चांसेस। ये दूसरा स्नेजा हो गया आपका, ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर हो गए, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाओ, अब देखो ये 2014 में पूछा गया था, ठीक है, तीसरा स्नेजा हो गया आपका, ठीक है। और देखो अब ये तीसरी पोइट्री आ गई है, टाइगर ऑफ इन जू, यानी चिड़ियाघर का बाघ, ठीक है। यहाँ से देखो ये इंपॉर्टेंट स्नेजा, इसके क्वेश्चन आंसर, दूसरा हिंदी में दिया हुआ, आप आसानी से याद कर सकते हो। व्हाट इज़ द टाइगर डूइंग इन हिज केज, बाघ अपने पिंजरे में क्या कर रहा था, ठीक है। तो टाइगर पीसिंग इम्पेंसली इन हिज केज, यानी बाघ अपने पिंजरे में अधीरता से चहलकदमी कर रहा था, यानी चल रहा था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आंसर सारे याद करने हैं आपका ना। ये नेक्स्ट नेजा हो गया, एक तो बता रहा हूँ आपको पैसेज टाइम में ऐसा दे देगा और उसी में से क्वेश्चन पूछेगा, और बाकी 3 क्वेश्चन अलग से पूछेंगे, वो भी इन्हीं में से मिलेंगे आपको। समझ में आ रही है मेरी बात, यानी 10 नंबर की पोइट्री आपकी, 10 नंबर के सवाल केवल पोइट्री से पूछे जाएंगे आपके। 3 तो क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, एक पैसेज होगा छोटा सा, उसको ढूंढना है, उसी के अंदर उसके अर्थ को फिर उत्तर देना है। आगे बढ़ो और आगे आ जाओ, देखो पोइट्री नंबर 4 आपके आने वाली, ये लिखी आ गई, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, वन्य जीवों को कैसे पहचाना है ठीक है। कवि के विचार पर आपका भालू से सामना कहाँ हो सकता है, सारी चीज़ें देखो सारी इंपॉर्टेंट है। द बोल पोइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द बोल पोइम याद करके जाना, सवाल या आपका पैसेज जो है हो सकता है इससे बन सकता है, द बोल पोइम। और एक अमेंडा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई अमेंडा, ठीक है। अमेंडा, इसके क्वेश्चन आंसर और पैसेज इसका ज़रूर देखना आप, इसमें से आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से भी जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उनके ज़्यादा चांसेस मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो इंपॉर्टेंट सारे ही हैं। और आप सारे पढ़ के जाते हो तो बहुत बढ़िया है उसमें, क्योंकि आपकी परसेंटेज बढ़ेगी इसमें मैं चाहता हूँ आप सभी साथी जो मेरे से जुड़ रखे हैं उन सभी के फर्स्ट डिवीजन प्लस बने, किसी के 65, किसी के 70, 75, 80, ठीक है। इतने तो आप बनाओ, क्योंकि देखो अच्छे से परसेंटेज में मेहनत करनी है आपको। और देखो जिन्हें कुछ भी नहीं आता, मैं उन्हें को भी कह सकता हूँ आप भी फर्स्ट डिवीजन आसानी से बना सकते हो, मेरे सारे वीडियोस देख लेना आप, ठीक है। हूबहू पेपर करना बहुत आसान है, और फर्स्ट डिवीजन नहीं बनाना चाहता तो कहता हूँ कुछ भी करके आओगे, मेरे बताए जैसे करके आगे तो सेकंड डिवीजन तो पास हो ही जाओगे आप अगली पोइट्री आ गई आपकी, पोइट्री द ट्रीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसके स्नेजा और क्वेश्चन आंसर जरूर याद करना। पहला स्नेजा हो गया आपका ये फोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोग जरूर पढ़ के जाना, यहाँ से सवाल भी बनेगा और हो सकता है आपको पैसे भी यहाँ से मिल जाए, ठीक है। द फोग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट सिट्स लुकिंग ओवर हर्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन, ठीक है। 2016 में पूछा गया था भाई साहब, इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ, कोहरा कहाँ से आता, व्हाट डज द फोग कम फ्रॉम, कोहरा कहाँ से आता, कोहरा समुद्र से आता, फोग कम्स फ्रॉम सी। फिर ये 90 आपकी जो पोइम्स है, द टेल्स ऑफ कस्टर्ड एंड ड्रैगन, कस्टर्ड नामक ड्रैगन की कहानी, ठीक है। पालतू ड्रैगन की मालकिन कौन थी, हु इज़ द पैट ड्रैगन्स मिस्ट्रेस, बलिंडा इज मिस्ट्रेस ऑफ द पैट ड्रैगन्स, ठीक है। ये सारा आपको याद रखना है। आगे आ जाओ आगे देखो एक आध पोइट्री आपकी और बची हुई है, शायद 10 या 11 ये आपके, ये आ गया, फॉर एन्ना ग्रेगरी, ठीक है। तो ये देखो 10 ही है ना आपकी, तो इससे जो सनेजा बनने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके उत्तर लिखे हुए हैं, मैं कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही से मिलेगा। पेपर आके मिला लेना आप, ठीक है। वीडियो पूरा देखा करो, पेपर आके मिलाना आप, फिर बताना सर नहीं आया, पक्के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैंने आज क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट बता दिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को शेयर भी करें, अपने मित्र है, अपना चाचा का लड़का है, मामा का लड़का है ना, अपने भाई का लड़का है, बहन का लड़का है, जो पढ़ रहा है 10th क्लास में, जिसे आप पास करवाना चाहते हो, जिसका भला अगर आप चाहते हो ना, उसे शेयर ज़रूर करना आप, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम पे मान लो कुछ भी पढ़ लिया और पास हो गया तो देखो
भला हो जाएगा ना उसका, कि 1 साल ख़राब होने से बच जाएगा। इसलिए क्लास को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊँगा। क्लियर?